तो हमें क्वेश्चन जो है ये पिछली क्लास का डाउट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कॉट ए इंटू कॉट बी, इसकी वैल्यू 2 गिवन है। कॉट ए इंटू कॉट बी की वैल्यू जो है वो 2 गिवन है, और हमको जो है वो कॉट ए इंटू कॉट बी 2 गिवन है, हमको प्रूव करके दिखाना है। देन प्रूव दैट cos a plus b divided by cos a minus b इक्वल टू 1/3। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो ये बहुत इजी हो गया। कॉट ए को हमने क्या लिख दिया, cos a अपॉन साइन ए। कॉस बी को लिख दिया cos b अपॉन साइन b, और इक्वल टू हो गया 2/1। अब यहाँ पर एक रूल अप्लाई करेंगे, उस रूल का नाम क्या है, कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये पहले भी कई जगह यूज़ हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री में भी कई जगह रूल इस यूज़ होता है, और इससे क्वेश्चन सबसे इजी हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा होगा ही नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन को बहुत इजी कर देगा। इसमें क्या होता है रूल में, a अपॉन बी अगर c अपॉन डी के इक्वल गिवन है, तो हम क्या करते हैं, उसी b को पहले उठाते हैं, ऊपर प्लस कर देते हैं, फिर नीचे माइनस, और इसी तरह डिनोमिनेटर को भी ऊपर उठाते हैं, c प्लस डी और c माइनस डी। तो ये पूरा का पूरा a की तरह ट्रीट होगा, ये पूरा b हो गया, 2 जो है वो c हो गया, और 1 जो है वो d हो गया। तो जरा देखो, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b डिवाइडेड बाई cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और इसकी वैल्यू क्या बन गई, 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b cos a माइनस b होल डिवाइडेड बाई cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos ऑफ a प्लस b, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 1। तो बस इसको रिवर्स कर दिया हमने, तो cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई cos a माइनस बी, रेसिप्रोकल ले लिया इसका, तो ये बन गया 1/3। तो ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लेंगे, ये पिछली क्लास का डाउट था। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम है बाकियों में भी कुछ? ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले बनाते हैं, और उसके बाद उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करते हैं, और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी करेंगे। पहले लिख लेते हैं कुछ और 3 फॉर्मूले और इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट, इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी हमने LHS से RHS किया हुआ है, वैसे हम बिल्कुल RHS से अगर हम LHS कर लें, RHS के फॉर्मूले को ओपन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जैसे cos a प्लस बी cos a माइनस बी, इन सबको ओपन करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधे यहीं पहुंच जाएंगे cot a cot b इक्वल टू 2 के पास। ठीक है, तो LHS से RHS कर सकते हैं आप, RHS से LHS भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ये कुछ और रिजल्ट यूज़ होने वाले हैं जो जेई के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए उनमें, और आपके एनसीईआरटी में भी ये रिजल्ट है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इनको भी याद करना है आपको, और बहुत इजी है ये, इनमें कुछ खास इतनी मेहनत नहीं लगने वाली है। देखो पहला जो फॉर्मूला है हमारा, जैसे अभी हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी पढ़ा था, और साइन ए माइनस बी पढ़ा था, तो अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसको याद रखना भी आसान है, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये मत सोच लेना कि साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए प्लस साइन बी हो गया, नहीं, वो सॉल्व करने के बाद यही आया है, लेकिन हम इसको याद तो रख ही सकते हैं कि ए का स्क्वायर हो गया और बी का स्क्वायर हो गया, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर बी
माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी इसको डिराइव करेंगे कि कैसे आया ये। दूसरा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये क्या बन जाएगा? अब यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ही बनेगा। ये नहीं बोलेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। और एक थर्ड फॉर्मूला बनेगा टेन ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाई टेन ए माइनस बी। ये क्या बन जाएगा? टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो ऊपर भी ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, नीचे भी ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। तो टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, वन माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। कॉट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बोलो बच्चों। ओके, चलिए देख लेते हैं। उसके बाद भी कुछ करना होगा हमको। हमने ले लिया हाँ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हमने ले लिया, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक तो ये ले लिया, और बीच में दूसरा जो होगा वो माइनस का हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी को हम क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब हमें ये देखना है कि हमें चाहिए क्या। तो हम देखेंगे कि हमें प्रूफ में क्या चाहिए। हमें साइन स्क्वायर ए चाहिए और साइन स्क्वायर बी, सिर्फ यही दो टर्म चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, वो जो टर्म चाहिए उनको टच नहीं किया, उनको एज इट इज़ नोट कर दिया साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर बी नहीं चाहिए तो उसकी वैल्यू रख दिया हमने वन माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए लेकिन साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो उसको इन टर्म ऑफ साइन स्क्वायर ए कर दिया, और यहाँ पर साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस, सॉरी साइन स्क्वायर ए, पहले साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और फिर माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और माइनस में साइन स्क्वायर बी, और प्लस में साइन स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये पूरे के पूरे टर्म को कट कर दिया। तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये हमारा आ गया आर एच एस। जैसे हमने फर्स्ट किया हुआ है सेम एज इट इज सेकेंड भी ऐसे ही करना। इसका सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ था, उसको कैसे करेंगे? साइन को हमने कॉस में ब्रेक कर लिया और इसको भी हमने कॉस में ब्रेक कर लिया, तो वन से कट हो गया वन, तो बन गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये भी देखो प्रूफ हो गया। तो क्लियर हो गई बात। जैसा हमने फर्स्ट में किया है वैसा ही सेम सेकंड में भी होगा और वैसा ही सेम थर्ड में भी होने वाला है। तो इसलिए इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों तीनों बल्कि बहुत ईजी है। हमें मेन क्या करना है, हमें इनका फॉर्मूला याद रखना है। मेन हमारे लिए है फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी हम इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। अभी चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करें और बताएं कैसे प्रूफ करेंगे आप। क्वेश्चन में गिवन है, सेकेंड थर्ड हो जाएगा ना सभी से? थर्ड तो बहुत इजी है, 10 वाला जो है, और सेकेंड भी बहुत इजी है। उसी तरीके से करना जैसे फर्स्ट को किया हुआ है। टेन ए की वैल्यू 1/2 है और टेन बी की वैल्यू 1/3 है। देन हमको वैल्यू बतानी है ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में दिया हुआ है पाई/3, पाई/4, पाई/5 और पाई/6। क्या होगा आंसर?
ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्या करेंगे इसमें, क्या मेथड यूज करना चाहिए हमें इसमें? ओके, तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी इसमें इजी था, तो हमने क्या किया यहाँ पे 10 ले लिया, तो 10a+b ओपन करके देख लिया, क्योंकि 10 में ही सारी वैल्यूज गिवन थी, तो 10a+b निकाल दिया, तो ये बन गया 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी इजी है, तो 1/2 + 1/3 1/2 इंटू 1/3 किया तो ऊपर भी 5/6 और नीचे भी 5/6, तो आंसर 1 आ गया। और 1 10a+b में π/4 की वैल्यू होती है, तो इसलिए a+b की वैल्यू क्या आ गई, π/4। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही करेंगे। इसको अभी हम जनरलाइज करने वाले हैं, जरा देखो दूसरा क्वेश्चन एक ऐसे ही दे रहे हैं। 10a की वैल्यू जो है वो 2015 डिवाइडेड बाई 2016 है, और b की वैल्यू जो है वो 10b की वैल्यू 1/4031 है। अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि देन 10a+b या a+b की वैल्यू क्या होगी। तो इसलिए अब यहाँ पर पहले वाले में तो तुरंत कैलकुलेशन कर लिया गया, लेकिन दूसरे में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होगी ना, कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होने वाला है कि नहीं? तो इसलिए हम इन दोनों को जनरलाइज कर रहे हैं और इससे एक रिजल्ट बनाते हैं, वो आपको अपनी मेमोरी में फीड कर लेना है। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 10a को अगर हम लेट कर लें कि ये m/n है, ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n-m/n+m, ऐसे बोल सकते हैं? जी हाँ। तो अब आपको क्या लिखना है कि अगर हमारे पास यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट करके आप बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके, जैसे भी आप चाहें, कैलकुलेशन से अगर बचना चाहते हैं, तो 10a की वैल्यू अगर m/n गिवन है और 10b की वैल्यू n-m/n+m गिवन है, देन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, a+b ऑलरेडी π/4 आएगा। और इसी का दूसरा भाई भी है, वो भी लिख लेते हैं कि अगर 10a की वैल्यू m/n की जगह m/n ही हो और 10b की वैल्यू m-n/m+n हो, देन a-b की वैल्यू जो है वो π/4 होगी। ये दो रिजल्ट आप डायरेक्ट प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनको प्रूव भी कर सकते हैं और डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ऊपर चेक कर लिया। जी बताइए। कह सकते हैं, याद रखने के तरीके हैं, कैसे भी याद रखें, ठीक है ना? तो अब बाकी लोगों को क्लियर हो गई बात ये कि अब आप, आपकी ड्यूटी है, इसको आप बाद में ज़रूर सॉल्व कर लें, 10a+b करके इसको सॉल्व ज़रूर करके देख लेंगे कि 10a+b में फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करके देख ज़रूर लेंगे कि 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b से सॉल्व करोगे तो भी वैल्यू वही आने वाली है, 1। लेकिन अगर आप यहाँ से रिजल्ट आप देखोगे तो इसको अगर आपने m/n माना है, तो इसको आप ध्यान से देखें तो ये यही लिखा हुआ है n-m/n+m, तो ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लीकेबल है, तो a+b की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, सॉरी π/4 आ जाएगी, 1045 जो आ जाएगा, और उसको हम 1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड इस टाइप का तो क्वेश्चन चलिए हो गया, अब और एक क्वेश्चन देता हूँ, वो भी जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से लिखें और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं होगा तो फिर हम बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले कभी आया हुआ है। इन ट्रायंगल ए बी सी बल्कि यहाँ पर पी क्यू आर ट्रायंगल का नाम दिया, तो मैं सेम वही क्वेश्चन लिख देता हूँ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इक्वल टू π/2,
इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल आर इक्वल टू पाई बाई टू, ये गिवन है। इफ 10p/2 10p/2 की वैल्यू जो है और 10q/2 10p/2 एंड 10q/2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू ज़ीरो, वेयर a नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये बताना ज़रूरी था क्योंकि ये तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता। ये ज़ीरो हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, तो उसके दो रूट्स कहाँ से मिलेंगे। ए ऑप्शन में दिया हुआ है b इक्वल टू ए प्लस सी, बी ऑप्शन में है b इक्वल टू सी, सी ऑप्शन में है c इक्वल टू ए प्लस बी, और डी ऑप्शन में है a इक्वल टू बी प्लस सी। एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया, उसमें एक एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री है। 10p/2 और 10q/2, ये q/2 लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा q को चेंज कर देते हैं, ये q/2 है, ध्यान रखेंगे ये 10q/2 है। आ रहा है कुछ समझ में, कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल सॉल्व करें आप जल्दी। देखो इसमें क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। डायग्राम तो वैसे बनाने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं, लेकिन चलिए हमने ये R जो है वो 90 डिग्री मान लिया। अब ये P हो गया और ये Q हो गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि 10p/2 और 10q/2 जो है वो उसके रूट्स हैं। कोई क्वाड्रेटिक अगर हमें गिवन रहती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं, तो हमें क्या क्या फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक सम ऑफ द रूट्स का याद होना चाहिए। क्या होता है सम ऑफ द रूट्स? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है, सभी को पता है। एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए। और एक तीसरा भी याद रखो, आपने शायद तीसरा याद किया है कि नहीं, अभी पता चलेगा। डिफरेंस ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है? रूट डी अपॉन ए, इसको भी आप याद रखें, रूट डी अपॉन ए। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा याद रखें, अल्फा इंटू बीटा याद रखें। अभी डिफरेंस की कोई खास ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको भी याद रखें आप, ये तीनों आपके काम आने वाले आगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और ये इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा, और ये अंडर रूट डी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं अपने, क्या होगा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स जो हैं वो 10p/2 और 10q/2 है।
तो अगर हमारे पास इक्वेशन हमारी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और इसके रूट जो है वो अल्फ़ा जो है वो 10p/2 है और बीटा जो है वो 10q/2 है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता चल जाए कि नहीं। 10p/2 इंटू 10q/2 माइनस बी अपॉन है, और दूसरी पता चल जाएगी 10p/2 इंटू 10q/2, ये क्या हो जाएगी c अपॉन है। अब जरा सोचो, तुम्हें 10a प्लस 10b भी पता है और 10a इंटू 10b भी पता है, तो क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा फॉर्मूला आता है जिसमें 10a प्लस 10b आता हो और 10a इंटू 10b आता हो। तो है इकलौता फार्मूला है 10a प्लस बी का, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो उसी तरीके से एक एंगल तो हमें 90 दिया ही हुआ है, तो अगर हम क्या ये बोल सकते हैं कि p प्लस क्यू की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी अगर r 90 है तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई p प्लस क्यू जो है वो 90 डिग्री होगा, और p/2 प्लस q/2 की हमें ज़रूरत है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। बोथ साइड हमने यहाँ पर 10 ले लिया, तो 10p/2 प्लस q/2, और यहाँ पर आ गया 1045 डिग्री। 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और इक्वल टू हो गया 1। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर की वैल्यू जो है वो माइनस बी अपॉन है, नीचे की वैल्यू है 1 माइनस सी अपॉन है इक्वल टू 1, और सॉल्व किया माइनस बी अपॉन है और अपॉन में ए माइनस सी अपॉन है, ए से ए कट कर दिया इक्वल टू 1। अब क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस बी इक्वल टू ए माइनस सी, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ए, बल्कि यहाँ पर ए इक्वल टू ना करके हमें ऑप्शन देख लेना है कि यहाँ पर प्लस करना है सभी को, तो किसको किधर ले जाएं तो प्लस हो जाएंगे। सी इक्वल टू ए प्लस बी ऐसा बोल सकते हैं, सी को इधर भेज दिया बी को उधर भेज दिया, तो सी इक्वल टू ए प्लस बी कोई ऑप्शन है हमारे पास, तो सी ऑप्शन है, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये कभी जेई के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी, अभी भी कोई प्रॉब्लम है। ये जो पूरा क्वेश्चन है हमारा, अच्छा अल्फा इक्वल टू 10p/2 और बीटा इक्वल टू 10q/2, दो इसके रूट्स हो गए। यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लगा दिया सम ऑफ द रूट्स का, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है। यहाँ पर लगा दिया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मिल गया इन टर्म ऑफ 10, 10p/2 प्लस 10q/2 और 10p/2 इंटू 10q/2। तो अब हमें p और q में 10 पता चल गया, तो हमने क्या किया यहाँ पर p प्लस क्यू की वैल्यू निकाली, तो p प्लस क्यू की वैल्यू है 90 डिग्री, क्योंकि r उसमें 90 डिग्री गिवन है, तो एक ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 हो गया, तो p प्लस क्यू 90 आ गया। अब हमें p प्लस क्यू में 10 लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 10p/2 गिवन है, हाफ में गिवन है, तो हमने पूरी इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर दिया, तो p/2 प्लस q/2 45 डिग्री हो गया। अब बोथ साइड यहाँ पे 10 ले लिया, 10 क्यों ले लिया, साइन कॉस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन है वो 10 के टर्म में है, क्वेश्चन भी हमारा जो गिवन था उसमें भी 10p/2 और 10q/2 था। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और उसके बाद फिर दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, 10p/2 प्लस 10q/2 की वैल्यू माइनस b अपॉन ए है, और 1 माइनस 10p/2 10q/2 की वैल्यू c अपॉन ए है, और फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं पर बताइए, क्लियर है सबको।
चलो एक रिजल्ट और लिखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर उसको भी रिजल्ट बनाएंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 45, ए प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री गिवन है, देन प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है हमारा, देन प्रूव दैट 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b और इक्वल टू गिवन है 2। ये प्रूव करना है, इजी क्वेश्चन है। हो सकता है LHS जो गिवन है उससे RHS प्रूव करना पड़े, मतलब a प्लस बी को 45 लेके चले तो फर्स्ट वाले को लेके चले, सेकंड प्रूव कर दें, या जो प्रूव करने के लिए दिया है उसको लेके चले और इसको प्रूव कर दें। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो क्या किया जाए, देखो इसको करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं। हो गया, क्या करेंगे बताओ। टेन ओके। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो एक मैं ये बता रहा हूँ, इसको भी आप देख लें। हमने इसका जो है वो LHS ले लिया और ये बन गया 1 प्लस 10a और इंटू 1 प्लस 10b, और b की वैल्यू जो ये है ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये बन गया 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b की जगह पे आ गया 45 डिग्री माइनस a। आपको याद है 10 45 माइनस a का भी फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में प्रूफ किया था और याद करने के लिए बोला भी था। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10b से ये बन जाता है। एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो ये क्या बन गया 1 प्लस 10a और इनटू में क्या बन गया, अगर हमने 1 प्लस 10a एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस 10a इंटू, बल्कि प्लस 1 माइनस 10a, 10a कट हो गया और 1 प्लस 10a से 1 प्लस 10a कट हो गया, 1 और 1 मिला के क्या बन गया 2। प्रूफ हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इनको करने के। ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि इसका रिजल्ट है जिससे हमें जेई में क्वेश्चन पूछा गया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको देखते हैं। और क्यों इम्पोर्टेंट है ये रिजल्ट, तो इसको रिजल्ट हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर चाहे a प्लस बी 45 डिग्री हो या a प्लस बी जो है वो 225 डिग्री हो, दोनों में ये रिजल्ट वैलिड है। तो मैं पहले इनके रिजल्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, अभी भी बताइए। जी हाँ बिल्कुल। तो वो रिजल्ट मैं एक साथ यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, कि लिख लेते हैं a प्लस बी की वैल्यू जो है वो अगर 45 डिग्री गिवन हो या a प्लस बी की वैल्यू 225 डिग्री गिवन है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं इसको, या इम्पॉर्टेंट रिजल्ट करके लिख लेते हैं। इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री हो और 225 डिग्री हो, दोनों में वैलिड है, देन तीन रिजल्ट यहाँ बनेंगे। फर्स्ट रिजल्ट है जो अभी हमने किया कि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b की वैल्यू हो जाएगी 2। दूसरा कॉट में रिजल्ट आता है 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी, इसकी वैल्यू भी बन जाती है 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी, इसकी वैल्यू भी 2 हो जाती है। तो ये तो 2 होता ही है। सेकेंड वाले में है 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी। आप इसको भी उसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं जैसे अभी हमने वहाँ पर किया हुआ है, बी की जगह 45 माइनस ए रख के। थर्ड भी इजी और इम्पॉर्टेंट है, इसमें कॉट 1 प्लस में हो जाता है, यानी 1 प्लस कॉट ए और 1 प्लस कॉट बी, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 कॉट ए कॉट बी। और ये फर्स्ट वाले से ही बन सकता है, बस फर्स्ट वाले में 10 की जगह कॉट रख दो, 1 अपॉन कॉट, एलसीएम लोगे तो यही बन जाएगा। तो ये तीनों ही इजी और इम्पॉर्टेंट है, तो इनका खास ध्यान आपको रखना है। एक तो ये हो गया फर्स्ट फार्मूला जो है उसके 3 पार्ट हो गए, एक सेकेंड फार्मूला है उसके भी 3 पार्ट करके ऐसे ही लिख लेते हैं।
कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 135 डिग्री गिवन हो या फिर 315 डिग्री गिवन हो, 315 मतलब 315 डिग्री गिवन हो या 135 डिग्री गिवन हो, तो भी ये रिजल्ट वैलिड है यहाँ पर कि 1 माइनस 10a इंटू 1 माइनस 10b। अब इनको आप अलग अलग क्वेश्चन भी मान सकते हैं, तो आप इनको क्वेश्चन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर 1 प्लस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट बी हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी। और तीसरा तो इजी है, उसमें हम क्या करते हैं, बल्कि सेकेंड से ही थर्ड बना लेते हैं। 10 को कॉट में या कॉट को 10 में चेंज करोगे आप, तो 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 10 ए 10 बी। ये सेकेंड से थर्ड बन जाएगा। सेकेंड में ही कॉट की जगह 1/10 ए रखो, थर्ड अपने आप आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा रिजल्ट। अब जरा इनसे देखो क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं और कितनी जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे अगर हमें ये आइडिया है तो। ये जो रिजल्ट लिखे हैं अगर इनका आइडिया है तो हम इनको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, लिख लेते हैं। 1 प्लस 10 13 डिग्री, 1 प्लस 10 32 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 12 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 33 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शन में 1 2 3 और 4 ये चार ऑप्शन गिवन है। क्या आंसर हो जाएगा? तो आप देख लीजिए 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी है यहाँ पर, और बस हमें ये चेक करना है कि ए प्लस बी 45 है कि नहीं है। तो कितना ईजी हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ए प्लस बी की वैल्यू 45 मिल रही कि नहीं, और यहाँ पर भी ये ए प्लस बी 45 मिल रहा है। तो ऊपर भी 2 आ जाएगा और नीचे भी 2 आ जाएगा, तो 2/2 आंसर 1 हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है। 1 माइनस कॉट 200 डिग्री इंटू 1 माइनस कॉट 25 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछी गई है। 0 1 2 और 1/2। हाँ, तो 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट भी देख लीजिए, और ए प्लस बी जो है वो 225 है, तो ए प्लस बी ये लिखा है 225 हो, तो 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सीधे सीधे आप अगर हम ये रिजल्ट याद रखते हैं तो सीधे सीधे हो सकता है, नहीं तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये ए और बी का सम जो है वो 225 हो गया, और हमें रिजल्ट पता है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2। अब जो जेई में पूछा गया क्वेश्चन उसको देख लेते हैं जरा, वो किस टाइप का था क्वेश्चन, लिखते हैं। ओके, तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कैसे करेंगे, बल्कि ये कैसे क्वेश्चन क्या है पहले तो वो देखते हैं। इसमें क्वेश्चन गिवन था, गिवन दैट 1 प्लस 10 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10 3 डिग्री अप टू डैश 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 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10 45 डिग्री और इक्वल टू गिवन है 2 टू द पावर n। तो n की वैल्यू पूछी गई है कि क्या होगी। और अब तो देखते ही आंसर बता देना चाहिए कि क्या होगा। 22 23
24 और डी है नल। ओके, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पेयर वाइज हमको 1+10 है इंटू 1+10 भी ढूंढना है। ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है वो 45 है। एक तो लास्ट वाले को तो करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 1+10 45, वो तो सीधे ही 2 दे रहा है। हाँ, तो उसको तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। 10 1 के साथ हमारे पास जो पेयर बनेगा, जैसे यहाँ पर हम करें तो 1+10 1 है, तो उसके साथ पेयर बनेगा 1+10 44 का पेयर बन जाएगा। फिर 1+10 2 के साथ जो पेयर बनेगा वो 10 43 का बन जाएगा, 1+10 43। ऐसे ही करते 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 ये 44 43 42 और 2 3 4 से लेते लेते, और लास्ट में जो बनेगा वो 1+1 यानी कि 2 बन जाएगा, जो इसकी वैल्यू होगी। तो एक तो 2 यहाँ से मिल गया हमको, बाकी ये जो कितने पेयर बनेंगे ये हमको और देखने हैं। तो टोटल है 45, एक कम हो गया तो बचे टोटल ये 44 टर्म बचे। और दो दो के पेयर के साथ ये जो है वो 2 दे रहा है, दो दो के पेयर के साथ 2 दे रहा है। तो कितने 2 की पावर में बनेंगे ये? एक 2 इससे मिल गया, हाँ एक 2 इससे, एक 2 इससे, एक 2 इससे। तो 2 2 2 जो है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे 22 टाइम्स तक। तो ये 22 टाइम्स तक हो गया। और एक जो है 2, ये वाला जो 2 है वो आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 2 की पावर 22 और इंटू 2 की पावर 1, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 23, जो कि 2 की पावर n के इक्वल है। तो n इक्वल टू 23 आंसर हो गया। दो 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 के पेयर आप बनाते जाएं, और उसके बाद उनकी वैल्यू जो है वो 2 होती जाएगी। दो को मर्ज करके एक 2 मिलता है। टोटल 45 टर्म थे, लेकिन एक टर्म की वैल्यू तो 2 ऑलरेडी हो चुकी है। बाकी बचे हैं 44 तक, तो 44 का हाफ 22 हो गया, और 22 2 2 2 22 टाइम्स तक करेंगे तो 2 की पावर 22 होगी। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम अभी भी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे है कि अगर हमें रिजल्ट याद है तो फिर जल्दी आंसर आएगा, नहीं तो फिर हम सोचते रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ये रिजल्ट जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर इनका ध्यान रखें। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 27 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 10 32 डिग्री प्लस 10 32 डिग्री मल्टीप्लाइड में है 10 31 डिग्री प्लस 10 31 डिग्री मल्टीप्लाई में है 10 27 डिग्री। इसकी वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी? अब यहाँ पर क्या हम अपना पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं क्या? क्या वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा? हाँ, ये बात तो क्लियर हो गई कि वो वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। और एक बात ये भी क्लियर हो गई कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। ये भी हमको पता चल गया क्वेश्चन देख के। अगर हमने इसको ए लेट किया, इसको बी लेट किया और इसको जो है
वो सी लेट कर लिया, तो हमें पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 90 डिग्री है। अब क्या करें, कोई ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट है क्या हमारे पास 10 के टर्म में? है रिजल्ट? हाँ, तो बस वही लगा देना है, फिर तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे ही आप उसको लगा दोगे आंसर आ जाएगा आपका। क्या करो, यहाँ पर 10 ले लो बोथ साइड, 10 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, 10 90 की वैल्यू, और बस सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद। देखो एक बार ट्राई करो। हमने ए एंगल लेट किया है 27 को, बी लेट किया है 32 को, और सी लेट किया है 31 को। बोथ साइड 10 ले लिया, तो 10 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 90 हो गया। 10 ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी, 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए 10 बी 10 सी, 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ए 10 बी माइनस 10 बी 10 सी और माइनस 10 सी 10 ए। इसकी वैल्यू 1090 की वैल्यू क्या होती है? 1/0, अनडिफाइंड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो देखिए, जीरो का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो वो तो जीरो हो गया, तो यहाँ से क्या रिजल्ट ऐसे नहीं आ जाएगा कि 1 माइनस 10 ए 10 बी माइनस 10 बी 10 सी और माइनस 10 सी 10 ए, और इसकी वैल्यू आ गई ज़ीरो, तो 1 इक्वल टू आ गया 10 ए इंटू 10 बी, 10 बी इंटू 10 सी और 10 सी इंटू 10 ए। क्या प्रॉब्लम है इसमें? लेकिन अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम में फंसेंगे, अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया है हमने। 10 सी इंटू 10 और एक ही जगह। जी बोलिए। मतलब समझा नहीं। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी जैसे आप पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी और ज़ीरो में कोई रिलेशन होता है क्या? क्या आपने सुना है कि 1/0 को अनडिफाइंड बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, ऐसा कुछ है क्या? तो बस वही यूज़ कर लिया बेटा। इन एक्चुअली में ये इन्फिनिटी को लेके ज़्यादा बातें हम लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी हमने जो है वो एज्यूम किया हुआ है। इन्फिनिटी जो है क्या किया गया है? एज्यूम किया गया है कि एक बहुत बड़ा नंबर है। मैथमेटिक्स में कई जगह पे हम 1/0 को इन्फिनिटी लिख देते हैं, ठीक है ना। अब वो 2/0 बोलो या 3/0 बोलो, वो सारे ही इन्फिनिटी होंगे, ठीक है ना। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वन, कभी भी हमें इन्फिनिटी को अगर हमें इक्वल में इन्फिनिटी दिया हुआ है, जैसे मान लो कि हमने देखा है कि भाई किसी के अपॉन में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर हमने देखा कि इसके अपॉन में ज़ीरो हो गया है, ऐसे समझ सकते हो तुम कि भाई देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वैल्यू जो है, ये अपॉन ये जो दिया हुआ है, इसके इक्वल में आ गया है अनडिफाइंड। इसकी इक्वल में क्या आ गया है? अनडिफाइंड। अगर इसकी इक्वल में अनडिफाइंड आ गया है, तो ये अनडिफाइंड कब आता है? जब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? किसी के इक्वल में अनडिफाइंड तभी आता है ना, जैसे 1/x है तो हम बोलते हैं x की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल होगी तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई जो अपॉन में है वो जब तक ज़ीरो नहीं होगा तब तक हम उसको बोल नहीं सकते, तो इसलिए हमने उस पार्ट को ज़ीरो कर दिया, ऐसे समझ लेते हैं। नहीं तो फिर हमारे दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें आई। क्या करेंगे?
कह सकते हैं, बोलो भाई। ठीक है, हाँ इसीलिए 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 तो। चलिए तो एक तो ये हो गया। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और लिख लेते हैं, इस पे भी जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो भी जेई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर जिस कॉन्सेप्ट पे जेई ने क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ज़रूर आप उसको अच्छे से ध्यान रखें उसका। a प्लस सी की वैल्यू b की इक्वल है, देन प्रूव दैट 10b माइनस 10c माइनस 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10a इंटू 10b इंटू 10c। अगर a प्लस सी की वैल्यू b की इक्वल है, तो 10b माइनस 10c माइनस 10a इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में फीड कर लो। ए और बी और सी जो है वो एंगल्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रायंगल के एंगल है, कोई भी एंगल हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी नहीं बोला गया। ठीक है, कोई भी दो एंगल हो जिनका सम थर्ड एंगल की इक्वल हो रहा है, कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम थर्ड एंगल की इक्वल हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि 10b माइनस 10c माइनस 10b माइनस 10a माइनस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c होगा। चलो इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ये तो ईजी है, ये तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अगर हमें इसको प्रूफ करना पड़ा तो हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको। ये जो a प्लस सी इक्वल टू बी गिवन दिया, हाँ इधर दोनों साइड हम 10 ले लेते हैं, तो a प्लस सी इक्वल टू बी हो गया। बोथ साइड हमने 10 ले लिया, तो 10a प्लस सी इक्वल टू 10b हो गया। और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 10a प्लस 10c अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10c इक्वल टू 10b हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 10a प्लस 10c इक्वल टू 10b माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c। और बस इधर उधर अरेंज कर लिया, तो 10a इंटू 10b इंटू 10c, इसको इधर भेज दिया माइनस वाले को, और इधर प्लस के साथ b के साथ a और c को माइनस कर दिया, 10a माइनस 10c। तो ये हमारा हो गया डिराइव। अब ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है पहले कभी, इसलिए वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन कैसा था उसको पहले देखते हैं। अगर मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं बताऊं तो फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने में। हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, होगा तो है ही, लेकिन क्वेश्चन जो क्वेश्चन में हमारे ये पूछा गया था, 1070 माइनस 1020, 1070 माइनस 1020 इसकी वैल्यू पूछी गई थी, क्या होगी 1070 माइनस 1020। और ऑप्शन में गिवन था 1050, 2 1050 डिग्री, 1050 डिग्री, 3 1050 डिग्री, और नन ऑफ दीज।
1070 माइनस 1020 की वैल्यू पूछी गई। आप कैसे करेंगे इसको, सोचो। एक बात तो यहाँ पर ये क्लियर है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? ओके, देखो यहाँ पर हमने एक पढ़ा रिजल्ट कि अगर ए प्लस सी की वैल्यू जो है वो बी की इक्वल है, कोई भी दो एंगल का सम अगर थर्ड एंगल की इक्वल है, तो यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल ए है, ये बी है, और सारे ऑप्शन में सी 50 है, तो 70 50 और 20 का पेयर बन रहा है। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि 20 प्लस 50 जो है वो 70 की इक्वल है? तो इसका मतलब ए प्लस सी की वैल्यू जो है वो बी की इक्वल है। अब चाहो तो आप यहाँ से बोथ साइड 10 ले लो तो भी प्रूफ हो जाएगा, या डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लो तो भी प्रूफ हो जाएगा। अब तो हम डायरेक्ट रिजल्ट ही ले लेते हैं। रिजल्ट हमारा क्या था कि 10 ए माइनस 10 बी, बल्कि क्या था रिजल्ट हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं, 10 बी माइनस 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी इक्वल टू 10 बी माइनस 10 ए माइनस 10 सी। तो पहले तो तीनों का मल्टीप्लाई, तो 10 20 डिग्री, 10 50 डिग्री और 10 70 डिग्री, ये तीनों प्रोडक्ट में हो गए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 70 डिग्री माइनस 10 20 डिग्री और माइनस 10 50 डिग्री। इसमें कोई प्रॉब्लम? अब इनमें से क्या कुछ कट होने वाला है क्या? क्या 10 70 और 10 20 आपस में कट हो जाएगा क्या? क्योंकि, हाँ, क्योंकि इसको हम cot 20 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 70 को हमने लिख दिया 90 माइनस, यहाँ पर मैं करके भी दिखा देता हूँ अगर डाउट हो रहा तो। 1070 लिखा हुआ है, 1070 को हमने लिख दिया 90 माइनस 1090 माइनस 20 डिग्री, और 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो cot 20 हो गया, और cot 20 को 1/1020 लिख सकते हैं, तो इसलिए 1020 से cot 20 कट हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1050, और एक 1050 इधर की तरफ है, इसको भी RHS में शिफ्ट कर दिया तो 2 1050 हो गया, और इक्वल टू हो गया 1070 माइनस 1020। अब बताओ इसमें क्या दम रहेगी, अगर इस तरह का हमको पता चल जाए तो हम सीधे सीधे आंसर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें? एक रिजल्ट अभी हमने नहीं किया हुआ है, एक रिजल्ट अभी हमने नहीं किया क्योंकि वो डबल एंगल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको भी, लेकिन अभी इसको कुछ ज़्यादा खास समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट भी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें हम ये रिजल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा होता है। ये अभी हम आगे कभी आगे करेंगे, जब डबल एंगल पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ इसको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला करके लिख लेते हैं। कहाँ से आया कैसे आया ये हम वहीं पर प्रूफ कर पाएंगे, अभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमने डबल एंगल कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाले से, जी हाँ बिल्कुल, तो उसको, हाँ उसको वहीं पर हम करेंगे। अभी तो ये हमने इसलिए लिख दिया है क्योंकि इस क्वेश्चन को भी हम इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैसे, सोचो। क्या इस, अभी ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी हमने 2 थीटा का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी हम उसको भी करेंगे वहाँ पर जहाँ पर ये फार्मूला पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में उस इस फार्मूले का यूज़ कैसे कर सकते हैं जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, बोलो। हमारा क्वेश्चन था क्या, 1070 माइनस 1020 था, 1070 माइनस 1020, यही तो हमारा क्वेश्चन है ना। अब यहाँ तो कॉट लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे 10 है, तो क्या मैं इसको कॉट में चेंज कर सकता हूँ? अभी हमने चेंज किया था, तो cot 20 कर सकते हैं ना इसको, डायरेक्ट लिख दूँ cot 20 माइनस 1020।
अब देखो बन गया ये कॉट थीटा जब -10 थीटा होता है तो क्या फॉर्मूला होता है 2 cot 2 और थीटा की वैल्यू क्या हो गई 20 डिग्री। इस फॉर्मूले का यूज कर दिया यहाँ पे कॉट थीटा -10 थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। तो ये बन गया कॉट 40 डिग्री। और कॉट 40 को क्या हम 1050 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं कॉट 40 को, क्योंकि कॉट 40 को लिख सकते हैं 90 - 50 और 90 - थीटा कॉट 90 - थीटा 10 थीटा होता है। देखो इससे भी ये रिजल्ट यूज हो गया, प्रूफ हो गया, मतलब ये क्वेश्चन इससे भी। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, किसी से भी आप करें, याद रखें इस फार्मूले को हम वहीं पर इसका प्रूफ करेंगे और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला अपनी मेमोरी में इसको भी फीड करना है। 2 से 3 अभी टाइम लगेगा इसमें, 2 से 3 क्लासेस के बाद हम इसके पास पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ पर इसलिए मैंने बता दिया इसको, क्योंकि देखो इससे भी ये रिजल्ट यूज हो सकता है, इससे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, पहले जरा इनको नोट कर लें आप। ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, 1040 डिग्री प्लस 1080 डिग्री -√3 1040 डिग्री इंटू 1080 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शन गिवन है √3 -√3 1/√3 और -1/√3। 10 100 डिग्री प्लस 10 125 डिग्री प्लस 10 100 डिग्री और इंटू में 10 125 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शन में है 1, बी ऑप्शन में -1, सी ऑप्शन में 1/√3 और डी ऑप्शन में 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if a plus b equal to c and 10a equal to k times 10b, then prove that sine of a minus b equal to k minus 1 upon k plus 1 sine c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if sin x1 plus sin x2 sin x1 plus sin x2 plus sin x3 up to dash dash sin x2008, इसकी वैल्यू 2008 है, then find the value of sine of 2008 x1 प्लस साइन ऑफ 2008, अब ये पावर में आ गया x2 अप टू डैश डैश साइन 2008 x2008, इसकी वैल्यू बतानी है। सेम यही कॉस में भी है, कॉस 2009 x1 प्लस कॉस 2009 x2 से लेकर कॉस 2009
x2009, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। नहीं, cos x2008 तक ही है, बस पावर में इन्होंने चेंज किया, यहाँ पर 2008 ही है। cos 2009 x2008, यानी इतने टर्म की वैल्यू हमको बतानी है क्या होगी। हाँ बता। sin x1 sin x2 ये सारे के सारे एंगल्स ही हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे ही तभी तो। अगर आप देखें तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसमें टोटल 2008 टर्म मिल रहा है, हमको सामने दिख रहा है, तो और उनका सम 2008 आ रहा है, इसका मतलब हर एक साइन को मैक्सिमम होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, तभी तो इनका सम 2008 आ पाएगा। अगर ये मैक्सिमम ही नहीं हुए तो इनका सम 2008 आएगा ही नहीं। अब कोई कह दे कि एक को जो है 1 से कम ले लो, तो क्या दूसरे एक को तो 1 से कम ले लोगे, लेकिन क्या दूसरे को 1 से ज़्यादा ले पाओगे क्या साइन में? किसी के दिमाग में आ जाए भाई कि चलो क्यों 1 ही क्यों ले रहे हो, 1 से कम ले लो, एक को दूसरे को ले लेना, फिर वो बैलेंस कर लेना। तो क्या ऐसा बैलेंस हो पाएगा कि अगर एक 1 से कम ले लो तो दूसरे को 1 से ज़्यादा तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए सिर्फ एक ही केस बनेगा कि जब सबकी वैल्यू जो है वो 1 1 1 हो जाए, तभी जो है वो 2008 बन पाएगा। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो बाकी फिर हम नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। आप इतने फार्मूले जरूर, जितने फार्मूले बताए जा रहे हैं वो जरूर आप डेली का डेली याद करें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे।